यहाँ आकर खोदा पहाड़ लिखा चूहा भी नहीं। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब चीरा तो एक कतराए खून ना निकला। सुन लो भैया, सुन लो। ये है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से खाली कब खाली। चलो अब हो गया मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। सत श्री अकाल जी। थिंक पंजाबी टीवी चैनल पर तुहाडा स्वागत है। अज असीं गल करांगे साबका मुख मंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी बारे, जो कि मौजूदा MP ਹਨ ਜਲੰਧਰ लोक सभा हलके ਤੋਂ। पंजाब विच काफ़ी लोग उन्हां नूं पसंद करते हैं। एक टाइम सी 2022 विच जदों लोकां ने बदलवीं सरकार बनाउण दी सोची अते आम आदमी पार्टी दी हवा चली तां वड्डे वड्डे लीडर हार गए सन। चरणजीत सिंह चन्नी भी 2 जगह तो चोण लड़े अते दोनों जगह तो हार गए। अते देखो जेड़े चन्नी मुख मंत्री हुंदे अपने हलके चमकौर साहिब अते दूजे हलके भदौड़ तो हारे सन, सिर्फ 2 सालां विच ही लोक सभा चोण जलंधर विच जाके लड़े अते रिकॉर्ड वोटां नाल जित हासिल करी। चन्नी नूं 4 ਲੱਖ ਦੇ करीब वोटां मिलियां अते उन्हां ने पौने 2 ਲੱਖ ਦੇ मार्जन नाल जित हासिल करी अते पहली बार लोक सभा विच MP बन पहुंचे ਹਨ। आओ उन्हां दी लोक सभा विच दित्ती पहली स्पीच भाषण दे कुछ खास हिस्से तुहाडे नाल सांझे करदे हां। जेकर तुहानूं ये वीडियो वधिया लगी तां तुसीं वीडियो नूं लाइक कर देना। बाकी पंजाब, पंजाबी अते पंजाबीयत नाल संबंधित हर तरह की जानकारी वास्ते तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर सकते हो। देश सेवा बर मोहे हैं, शुभ कर्मन ते कब हूँ ना डरूं और सो जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। 22 तारीख को बजट पेश हुआ। मुझे बड़ी खुशी थी कि बजट में जा रहे हैं। पहली बार आया हूं सदन में। जलंधर के लोगों का धन्यवाद है जिन्होंने मुझे यहाँ खड़ा किया ले आकर। उन वोटरों का धन्यवाद है। मैं नए कपड़े डालकर आया कि बहुत कुछ मिलेगा आज देश में देखने को, बताने को। पंजाब में जाकर मैं और सारे MP हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि देखो क्या क्या मिला। नए कपड़े मेले जैसे आया मैं। लेकिन यहाँ आकर खोदा पहाड़ लिखा चूहा भी नहीं। कुछ नहीं मिला हमें। पूरा मतरई माँ वाला सलूक किया गया हमारे साथ। गरीब की कोई सुनवाई नहीं। इस बजट में पंजाब के लिए कुछ नहीं दिया गया। जलंधर इंडस्ट्री पंजाब की डूब रही है। जलंधर में लेदर इंडस्ट्री है, जलंधर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, वो डूब रही है। कुछ उसके लिए नहीं किया। कोई नहीं। आदमपुर एयरपोर्ट का इन्होंने कहा था नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उसका नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखेंगे, लेकिन आज तक नहीं। मैं वो भी मांग करता हूँ। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब चीरा तो एक कतराए खून ना निकला। के जी हर रोज इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला। वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो NS से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहाँ नहीं रख पा रहे। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। अरे पंजाब कोई देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। हरियाणा में नेशनल हाईवे को पक्का जाम कर दिया है और किसान यहाँ तक नहीं आ पा रहे, उनको मिला नहीं जा रहा। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि देश का एक राज्य मणिपुर
पिछले 1.5 साल से जल रहा है और उसको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। इमरजेंसी ये भी है, इमरजेंसी ये भी है कि हाथरस यूपी में एक दलित लड़की को आधी रात में जबरन अंतिम संस्कार किया गया। इमरजेंसी ये भी है कि मध्य प्रदेश में दलित व्यक्ति को के सिर पर मुंह पर पेशाब कर दिया गया। इमरजेंसी ये भी है, इमरजेंसी ये भी है कि अपनी इज्जत के लिए धरना दे रही महिलाओं पहलवानों को प्रदर्शन में प्रोपोगंडा बताया गया। इमरजेंसी ये भी है, इमरजेंसी ये भी है कि कोई पत्रकार सवाल करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इमरजेंसी ये भी है, इमरजेंसी ये भी है कि अपनी शिक्षा के लिए उतरे छात्रों को देश द्रोही बताया गया। इमरजेंसी ये भी है। किस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं? सुन लो भैया, सुन लो, सुन लो। जो हार समझकर पहना था गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। माननीय चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सतह पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सतह पे काबज हुए और फिर सतह के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। और स्पीकर साहब, अगर किसान, देश का किसान जो देश का अन्नदाता है, जिसने आजादी के बाद देश को अन्न से भरपूर किया है, अगर देश का अन्नदाता, सर आप बैठ जाइए प्लीज, अगर देश का अन्नदाता आज गरीबी की हालत में चाहता है कि उसका कर्ज माफ हो, तो उसमें क्या गलत मांग रहा है वो? क्यों उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा? आप पूंजीपतियों का कर्जा लाखों करोड़ माफ करते हो, उनका 5-5, 10-10 लाख, 2-2 लाख आप कराया गरीब मजदूर और किसान का क्यों नहीं करते हो? मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, इसमें क्या आपत्ति है? और स्पीकर साहब, 4 अभी राहुल जी ने कहा था कि आप किसानों को खालिस्तानी कहते हो। मैं बताता हूँ, 4 NSA लगाकर 4 किसानों को इसलिए अंदर कर दिया गया कि वो धरने पे बैठे थे। क्या ये नहीं, क्या ये खालिस्तानी कहने वाली बात नहीं है? और स्पीकर साहब, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे। यार चेन्नई ही क्यों दुख रहा है? आपको बोलने दो यार। इससे उनको गलत NSA लगाए, ये बोला है। स्पीकर साहब, ऑथेंटिकेट करे, नहीं तो इनके ऊपर प्रिविलेज की कार्रवाई की जाए। किया तो बोलने नहीं दे रहे। स्पीकर साहब, आप जो तथ्य बोल रहे हैं सदन में, स्पीकर साहब, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ भी करना कि किसान प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। स्पीकर साहब, ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं ना बोलूं। नहीं, मैं नहीं चाहता, आप बजट पर बोलते रहे। जनरल डिबेट क्या बोल रहे हैं? चलो ये है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से खाली कब खाली। चलो अब हो गया मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। सुनील कटकड़े